नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की चुनाव की खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कौन पीएम बन रहे हैं देश की। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने देश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जीते, औपचारिक ऐलान बाकी। और मुंगेर सीट से तीसरी बार सांसद बने ललन सिंह, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को दिया जीत का श्रेय। और मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हारे, मीसा भारती और चिराग पासवान की बड़ी जीत। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते हैं बिहार की चुनाव की खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वे इस प्यार और स्नेह के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर देश की जनता को धन्यवाद दिया। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग और नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इनके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने लिखा कि जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं इस तरह के लिए जनता और जनार्दन को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले दशक में किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सलाम करता हूं। इस बात की बड़ी खबर है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव जीत गए हैं। 90,000 वोट से वे आगे चल रहे हैं। जीत की औपचारिक ऐलान बाकी है। पप्पू यादव की जीत से उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं बिहार की 1 दर्जन सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। दरभंगा से बीजेपी के गोपालजी ठाकुर की जीत तय है। वहीं मुजफ्फरपुर से बीजेपी के रामभूषण चौधरी, उजियापुर से नित्यानंद राय, पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल और मधेपुरा से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और सुपौल से जेडीयू के दिलेश्वर कामत और वाल्मीकिनगर से जेडीयू के सुनील कुमार की जीत तय है। वहीं जीत के बाद पप्पू यादव जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे तब उन्हें देखकर उनके कार्यकर्ताओं के गले लगा लिया और जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कार्यकर्ताओं के आंखों से भी खुशी के आंसू अचानक निकलने लगे। अब बता दें कि पप्पू यादव अपनी गाड़ी में बैठे थे और भारी संख्या में कार्यकर्ता बाहर थे जो अपने नेता को जीत की बधाई देने आए थे। वहीं कार्यकर्ताओं को देख पप्पू यादव भावुक हो गए और गले लगाकर रोने लगे। अपनी जीत को लेकर पप्पू यादव काफ़ी खुश हैं और पूर्णिया की जनता से उन्हें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। वहीं अपने नेता की जीत से कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि पप्पू यादव को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंगेर लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद बने ललन सिंह को निर्वाचन पदाधिकारी सह मुंगेर डीएम अविनेश कुमार सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं ललन सिंह ने अपना जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। दरअसल बिहार की 40 सीटों में हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर लोकसभा से जेडीयू नेता ललन सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज कर लिया है। वहीं ललन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की कुमारी अनिता को 80,402 वोटों से हराकर सांसद की सीट पर फिर से कब्जा बना लिया। जीत के बाद मुंगेर लोकसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मुंगेर अविनेश कुमार सिंह ने ललन सिंह को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं ललन सिंह ने कहा कि हम जो तीसरी बार जीते हैं वह मुंगेर संसदीय क्षेत्र के जनता की जीत है, बिहार के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक जनता के लिए विकास कार्य करने का दायित्व मिला है। एनडीए ने 290 सीटों पर जीत दर्ज किया है जो सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। इस बात की बड़ी खबर है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है, जबकि बीजेपी के कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है।
वहीं इस बार चुनाव में लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच कुछ कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं, बस चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव भाजपा के तरफ से मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वह यहां पर अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब नहीं हुए। यहां लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के जीत का रास्ता तय कर दिया गया। मीसा भारती पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थीं। वहीं आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुधमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं दरभंगा में गोपालजीत ठाकुर ने 1,78,156 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने ईडी गठबंधन के ललित यादव को मात दी है। इसके साथ ही हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को पहले से ही जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, जो आखिरकार सही साबित हुआ। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के संसदीय सीट पर बड़ी जीत हासिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मधेपुरा से जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। उनके इस जीत से जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिनेश चंद्र यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं कार्यकर्ताओं ने आज होली और दीपावली मनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। वहीं मधेपुरा सीट से एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाई है। वे करीब 1.5 लाख से अधिक वोट से जीत गए हैं। सहरसा स्थित दिनेश चंद्र यादव के आवास पर परिवार के सदस्यों, उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। अब बता दें कि परिवार के लोगों से लेकर समर्थकों तक जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। दिनेश चंद्र यादव खुद पत्नी रेणु सिन्हा के साथ साथ परिवार के कई अन्य लोग मौजूद हैं। वहां एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है। उन्होंने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि लोगों की हर एक उम्मीद पर वे हमेशा खरा उतरने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो विकास का काम रुका है उसे पूरा करेंगे। वहीं मधेपुरा लोकसभा की जनता को उन्होंने बधाई भी दी है। इस बात की बड़ी खबर है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के बाद चर्चा में आई इस सीट से आखिरकार किसी तीसरे ने बाजी मार ली। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा वोटर को गोलबंद नहीं कर सके, तो दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी चुनाव मैदान में फ्लॉप साबित हो गए। उनकी भूमिका महज एक भोटकवा ही बनकर रह गई। दरअसल बीजेपी ने पहली बार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने ऐन वक्त पर इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए। वहीं पवन सिंह की सीधी लड़ाई एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा से माना जा रही थी, लेकिन दोनों के बीच सीपीआई के राजा राम सिंह ने बाजी मार ली। अब बता दें सीपीआई के राजा राम सिंह काराकाट से चुनाव जीत गए हैं। वहीं पावर स्टार अपनी चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को वोट में नहीं बदल सके और दूसरे नंबर पर चले गए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पायदान पर रहे। पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना भारी पड़ गया। वहीं चुनाव में ना तो स्टारडम का काम आया और ना ही पिछड़ी जाति को वह गोलबंद कर पाए। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को 1,53,846 वोट से हराया है। रविशंकर प्रसाद को कुल 5,88,270 वोट मिले, जबकि अंशुल अभिजीत को 4,34,424 वोट मिला। वहीं पटना साहिब सीट से कुल 17 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राकेश शर्मा, जिन्हें 9,943 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी से नीरज कुमार को 5,928 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 4,974 वोट मिले। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से उमेश रजक को 4,672 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार उर्फ संजय वाल्मीकि को 4,643 वोट। वहीं निर्दलीय अमित कुमार अलबेला को 2,053 और समता पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार उर्फ चंद्रवंशी को 2,003 वोट मिले। वहीं पटना साहिब की 5,559 जनता ने नोटा का बटन दबाया। पटना साहिब से यहां की जनता ने रविशंकर को फिर से अपना सांसद बनाया। हालांकि चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वे अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, घर पर जाने पर मिलने तक नहीं आते। पटना साहिब में जो विकास होना चाहिए वे नहीं हो पाया है।
खुसरूप में जर्जर सड़क को लेकर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था और सड़क नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे थे। लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद रविशंकर प्रसाद भारी मतों से पटना साहिब से जीते हैं।